क्वेश्चन 4 है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इसका आपने दो तरीकों से जो आपने पढ़े हुए हैं पहले ही, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, दोनों से आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड कर देते हैं। जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल इसको देखेंगे कि ये किसका स्क्वायर बनता है। तो 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। x4 किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का। तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। इस साइड से 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का। बीच में कौन सी वैल्यू है, 2ab वाली टर्म होती है। तो 2ab यहाँ से आए। तो a² प्लस 2ab प्लस b² हो गया। इसको अब आप बंद कर दें तो a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ इसका स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होके प्लस माइनस 4x² प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपका क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, वो है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपने इसी को डिवीजन मेथड से करना है। तो 16x4 प्लस 8x² प्लस 1। सबसे पहले इसको देखें। एक टर्म होती है स्टार्ट में, अगर आपको डिवीजन मेथड में याद हो, तो 16 कैसे बनेगा, 4 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और x4 कैसे बनेगा, अगर आप x² को x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास 16x4 बन गया। साइन चेंज किया, आपस में कैंसिल हो गया। इधर वाली वैल्यू को क्या करते हैं आप, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल करते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, 8x² हो जाएगा। अगली वैल्यू नीचे उतारें, और जब अगली दफ़ा उतारते हैं तो आप दो वैल्यूज एक साथ नीचे उतारते हैं। अब 8x² को 8x² बनाने के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो प्लस 1 यहाँ भी लिखा और यहाँ भी लिखा। तो 8x² को 1 से मल्टीप्लाई करें, 8x² हो जाएगा। फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 हो जाएगा। साइन चेंज कर दें, आपका कैंसिल हो जाएंगे, और ये आपका 4x² प्लस 1 आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस 4x² प्लस 1। तो ये दोनों मेथड से हो गया। इस साइड पे आपका फैक्टराइजेशन मेथड है और राइट साइड पे आपका डिवीजन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर आपको इक्वेशन दी हुई है cx। तो c ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस 15। अब यहाँ ये समझें कि आपने रीपेमेंट पीरियड फाइंड करना है लोन का। अब जो लोन है वो जब ज़ीरो हो जाएगा, तब आपके पास वो टाइम पता चल जाएगा कि आपको टाइम कितना लगेगा। तो ये सी ऑफ एक्स बेसिकली आपका टोटल कॉस्ट है। तो कॉस्ट जब ज़ीरो हो जाएगी आपका, इसका मतलब है कि आपका जो लोन है वो पूरी तरह से आपने चुका दिया है। और एक्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके नंबर ऑफ ईयर्स को। ये ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने सालों में ये चुकाया जा सकता है या चुकाएगी वो हुरिया। अब यहाँ इसके लिए आपको ये चीज़ फैक्टराइज करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगा लें। 3 और 5 आपका पेयर बन रहा है, यानी कि -3 और -5। इसको थोड़ा सा उल्ट करके लिख लें, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं स्विच कर रहा हूँ। अब या तो x-3 इज इक्वल टू 0 होगा, और x-5 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है।
दोनों भी हो सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा यहाँ से, और x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब x था क्या, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 ईयर्स, और यहाँ से हो जाएगा 5 ईयर्स। अब क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तो इस वजह से या तो वो, अब यहाँ या वाली कंडीशन इसमें अप्लाई होती है कि या तो वो 3 साल के अंदर उसको चुका सकती है, या वो 5 साल में चुकाएगी, अगर आपके पास इस इक्वेशन के ज़रिए वो सारा रीपेमेंट वाला मेथड डिड्यूस होगा, तो उस वजह से आप में या तो वो 3 साल में चुकाएगी या 5 साल। ये आपका आंसर है।